जय हिंद। आप सभी को ट्रिकी एकेडमी में आपका स्वागत है। कैसे हैं सब लोग? सब बढ़िया? क्या हालचाल है सभी के? अच्छे हैं सभी लोग? चलिए, हम लोग पाचन तंत्र के बारे में पढ़ रहे थे और पाचन तंत्र में आगे अब हम बढ़ जाते हैं। आज ये हमारा लास्ट टॉपिक रहेगा पाचन तंत्र का। इसके बाद हम एक नया टॉपिक शुरू करेंगे। ठीक है। हमने पाचक ग्रंथियां पढ़ ली थी और पाचक ग्रंथियों में हमने पढ़ लिया था यकृत को और अग्नाशय को, है ना। यकृत यानी कि लीवर और अग्नाशय यानी कि पैनक्रियास। हमने इन दोनों अंगों के बारे में पढ़ लिया था। मैंने आपको कहा था कि लारी ग्रंथियों के बारे में मैं आपको सबसे आखिरी में पढ़ाऊंगी, तो लारी ग्रंथियां हम पढ़ लेते हैं आज। लारी ग्रंथियां, लारी ग्रंथियां तीन प्रकार की ग्रंथियां थी पाचक ग्रंथियों के अंतर्गत। पहला था लारी ग्रंथि, दूसरा था यकृत और तीसरा था अग्नाशय। तो अग्नाशय और यकृत तो हमने पढ़ लिया है। आज हम पढ़ने वाले हैं लारी ग्रंथियां। लारी ग्रंथियां, लारी ग्रंथियां जो होती है ये क्या करती है? तो यह सॉरी यह लार का निर्माण करती है। निर्माण या आप उत्पादन भी कर सकते हैं। निर्माण या उत्पादन करती है। लारीय ग्रंथियां जो है ये लार का निर्माण या उत्पादन करती है। ठीक है। कितना होता है पीएच मान लार का? पीएच मान होता है लार का, यहाँ लिख लीजिए आप, लार का पीएच मान कितना होता है? 6.5, या किसी किसी बुक्स में दे रखा है 6.2 से लेकर 7.3 या 5 तक। ठीक है, इतना होता है पीएच मान। एक दिन में कितना लार बनता है? लार की मात्रा कितनी होती है हमारे शरीर में? तो एक दिन में 1.5 लीटर पर 1.5 लीटर पर डे एक दिन में बनता है 1.5 लीटर। आधा लीटर से 1.5 लीटर तक हमारे शरीर में लार का निर्माण हो जाता है। लार का मुख्य कार्य क्या होता है? हमारे भोजन को में मिक्स होकर भोजन को पचाने की क्रिया में सहायक होता है। ठीक है, तो कार्य लिख लीजिए आप कि लार का कार्य क्या होता है। तो आप इसमें लिखेंगे यह भोजन के साथ मिक्स होकर उसे लुगदी जैसा बना देता है। लुगदी जैसा बना देता है ताकि वह आसानी से पच जाए। तो ये पाचन की क्रिया में सहायक होता है। ठीक है, आसानी से भोजन को पचाने के लिए क्या सहायक होता है? लार। क्योंकि अगर सूखी सूखी रोटी होती है तो वो हमारे गले में फंस सकती है, इसीलिए इसमें क्या हो जाता है? मिक्स लार। लार इसमें मिक्स हो जाएगा तो जो भोजन रहेगा वो कैसा हो जाएगा? लुगदी जैसा हो जाएगा। लुगदी जैसा यानी कि सेमी लिक्विड हो जाएगा। सेमी लिक्विड होने के कारण वो क्या हो जाएगा? आसानी से आपके भोजन नली से आपके आमाशय तक पहुँच जाएगा। अब लार में कितने प्रकार के एंजाइम होते हैं? तो आप लिख लीजिए लार में पाए जाने वाले एंजाइम। लार में पाए जाने वाले एंजाइम कौन कौन से होते हैं? तो देखिए, एक तो होता है टाइलिन, मैंने आपको बताया था। ठीक है, अलग मार्कर से लिख लीजिए इसको, अलग कलर से। क्या होता है? पहला टाइलिन। टाइलिन। दूसरा इसमें होता है लाइसोजोइम। लाइसोजोइम। और तीसरा होता है इसमें एमाइलेज। एमाइलेज। ठीक है, एमाइलेज। ये जो होता है एमाइलेज बहुत कम मात्रा में होता है, ज़्यादा नहीं होता है। टाइलिन जो होता है ये भोजन में अच्छे से मिक्स होकर क्या कर देता है? कार्बोहाइड्रेट को स्टार्च में परिवर्तित करता है। ठीक है, मंड या स्टार्च में बदल देता है। आप रोटी को जितना ज़्यादा चबाएंगे वो उतनी ज़्यादा किस में बदलती जाएगी? वो स्टार्च में बदलती जाएगी, और स्टार्च में बदलेगी तो आगे जाकर वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी? फिर ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाएगी। लाइसोजोइम जो होगा ये क्या करता है? ये भोजन में से जीवाणुओं को नष्ट करता है।
जीवाणुओं को नष्ट करता है, नष्ट करता है। अगर आपके भोजन में कोई बैक्टीरिया चला जाता है तो वो बैक्टीरिया जितना ज़्यादा आप चबाएंगे, उस चबाने के साथ साथ ये लाइसोसोम उसमें मिक्स हो जाएगा और उन जीवाणुओं को नष्ट कर देगा आपके मुख गुहा में ही। ठीक है, उसके बाद अगर कुछ बैक्टीरिया या वायरस बच जाते हैं तो फिर आपके स्टमक में HCl जो होता है वो इसको ख़त्म कर देता है। एमाइलेज जो होगा, एमाइलेज क्या करेगा, एमाइलेज भी कार्बोहाइड्रेट के ही पाचन में सहायक होता है, पर एमाइलेज मुख्यतः इसका सिक्रेशन यहाँ पर हो जाता है, पर मुख्यतः यह कार्य कहाँ करता है, ये कार्य करता है कहाँ पर, छोटी आंत में, जहाँ पर इस कार्बोहाइड्रेट का पूर्ण पाचन होता है, वहाँ पर एमाइलेज एंजाइम भी होता है। तो मुख्य तौर पर तो ये 2 ही एंजाइम होते हैं आपके मुख गुहा में, पर कुछ मात्रा में एमाइलेज भी होता है। ठीक है, तो ये लार है। लार के बारे में हमने लिख लिया कि लारी ग्रंथियों का कार्य क्या है, लार का निर्माण करना या उत्पादन करना। पीएच मान कितना होता है, 6.5 होता है। मोस्टली आपको एग्जाम में 6.5 ही लिखा हुआ मिलेगा, टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं है बिल्कुल। ठीक है, लार की मात्रा कितनी होती है मनुष्य में लार की मात्रा होता है 1.5 लीटर पर डे। कार्य क्या होता है, भोजन के साथ मिक्स होकर उसको लुगदी जैसा बनाना ताकि वो आसानी से आगे अंगों में पहुंच जाए। ठीक है, लार में पाए जाने वाले एंजाइम टाइलिन एंड लाइसोसोम। क्लियर है इतनी चीज़ें, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका आप, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलो आगे हम पढ़ेंगे कितने प्रकार की लारी ग्रंथियां होती है। तो आप यहाँ पर लिख लीजिए लारीय ग्रंथियों के प्रकार, लारी ग्रंथियों के प्रकार। ठीक है, कितने प्रकार की होती है, तो लारी ग्रंथियां जो होती है यह 3 प्रकार की होती है। यह 3 प्रकार की होती है, 3 प्रकार की होती है। कौन कौन सी होती है भैया, पहली तो है आपकी कौन सी, पैरोटिड। पैरोटिड पहली लारी ग्रंथि है आपकी पैरोटिड, पैरोटिड। ठीक है, दूसरी है सबलिंगुअल, सबलिंगुअल। ठीक है, तीसरी है सब मैंडिबुलर, सब मैंडी मैंडिबुलर, सब मैंडिबुलर। ये 3 प्रकार की लारी ग्रंथियां होती है। अब इनमें से एग्जाम में ये पूछ लिया जाता है कि कौन सी लारी ग्रंथि सबसे बड़ी होती है, तो सबसे बड़ी जो होती है वो होती है पैरोटिड। यह सबसे बड़ी लारी ग्रंथि है, यह सबसे बड़ी लारी ग्रंथि है। क्लियर है इतनी चीजें। अगर मनुष्य के शरीर में सबसे बड़ी लारी ग्रंथि का पूछे तो क्या बताओगे, पैरोटिड है। आकार कैसा होता है इसका, इसका आकार होता है बादाम के जैसा, इसका आकार बादाम के जैसा होता है। ठीक है, क्लियर है इतनी चीजें। आकार कैसा होता है इसका, इसका आकार होता है बादाम के जैसा। इसका आकार बादाम जैसा होता है। ठीक है, किसके जैसा होता है, इसका आकार बादाम के जैसा होता है। कहाँ होता है, ऐसे जीभ के नीचे की तरफ होती है, दोनों तरफ। ठीक है, ये हो गई क्या, पैरोटिड ग्रंथि। सबलिंगुअल जो होती है ये भी कहाँ पाई जाती है, ये भी गले में ही होती है, लार का स्त्रावण करेगी। और सबसे छोटी जो होती है वो कौन सी होती है, सब मैंडिबुलर। यह सबसे छोटी लारी ग्रंथि है, यह सबसे छोटी लारी ग्रंथि है। ठीक है, जो ट्यूमर बनते हैं, जैसे कि बहुत सारे लोग गुटखा पाउच खाते हैं, है ना, सिगरेट पीते हैं या तंबाकू खाते हैं, तो उस कंडीशन में ट्यूमर बनना शुरू हो जाता है जीभ के नीचे की तरफ, इधर की तरफ। तो ये पैरोटिड जो थी इधर कान की तरफ से इधर से अटैच्ड होती है, बाकी जो ये वाली होती है सब मैंडिबुलर, ये जीभ के इधर नीचे की तरफ होती है। तो इसकी वजह से क्या होता है, ट्यूमर बनना शुरू हो जाता है, और वही ट्यूमर आगे चलकर किसका रूप ले लेते हैं, कैंसर। तो जो कैंसर होता है, जीभ में कैंसर होता है, वो किस भाग में होता है, सब मैंडिबुलर में ही होता है, इसी भाग में, इसी भाग में कैंसर
होता है, कैंसर होता है, कैंसर या ट्यूमर लिख लीजिए, कैंसर ट्यूमर, पहले ट्यूमर लिखिए क्योंकि ट्यूमर ही तो आगे चलकर कैंसर के रूप में बदलता है। इसी भाग में ट्यूमर या कैंसर होता है। ठीक है, क्लियर है इतनी चीजें। ट्यूमर क्या होता है? गांठें बनना। जब हमारी किसी अंग में असीमित कोशिका विभाजन होने लगता है। कोशिका विभाजन कैसे होता है कि एक मदर सेल से 2 डॉटर सेल्स बनती है। तो ये जब अनलिमिटेड हो जाता है, अनलिमिटेड होने के बाद में ये ट्यूमर बना लेता है। ये कोशिकाएं आपस में फिर जुड़ती जाती है और जुड़ जुड़कर ये एक गांठें बना लेती है। इस गांठ को ही कहा जाता है ट्यूमर। और फिर इन्हीं में कुछ इन्फेक्शन हो जाते हैं और ये इन्फेक्शन फिर किसका रूप ले लेता है? कैंसर का ले लेता है। ठीक है, कैंसर अलग अलग प्रकार के होते हैं, पर जो लोग गुटखा, पाउच, सिगरेट वगैरह लेते हैं, तंबाकू लेते हैं, तो उस कंडीशन में क्या होता है? उस कंडीशन में कैंसर हो जाता है या ट्यूमर हो जाता है। ठीक है, समझ में आया आपको इतना कि पैरोटिड जो होती है, 3 प्रकार की लारी ग्रंथियां होती है हमारे शरीर में। हमारी मुख गुहा में पैरोटिड होता है, सब लिंगुअल होता है और सब मैंडिबुलर होता है। सब पैरोटिड जो होती है मनुष्य के शरीर की सबसे लंबी या सबसे बड़ी लारी ग्रंथि होती है। इसका शेप पूछ लिया जाता है कभी कभी, बादाम के शेप की होती है। ठीक है, सब मैंडिबुलर जो है सबसे छोटी लारी ग्रंथि होती है और ये जीभ के नीचे होता है। और जो कैंसर जैसी घातक बीमारी है वो कहाँ होती है? सब मैंडिबुलर वाली ग्रंथि में ही होती है। बता दिया है मैंने आपको ट्यूमर क्या होता है, कैंसर क्या होता है। कि जब कोशिका का असीमित या कोशिका विभाजन होने लग जाता है तो वो कोशिकाएं आपस में मिलकर गांठें बना लेती है, जिसे ट्यूमर कहते हैं। और यही ट्यूमर में कुछ इन्फेक्शन हो जाता है, जिसे हम क्या कहते हैं? कैंसर कहते हैं। जिस भी ऑर्गन में कैंसर होता है, मान लो कि जीभ के नीचे की तरफ अगर कुछ छाले हो रहे हैं, जो भी पर्सन तंबाकू खाते हैं, गुटखा खाते हैं, उनके मुख में अगर छाले हुए जा रहे हैं और ख़त्म नहीं हो पा रहे, कुछ हो जाते हैं, फिर धीरे धीरे वो छाले बढ़ते जाते हैं, उनका शेप बढ़ता जाता है, तो उसे तुरंत डॉक्टर को दिखा देना चाहिए, क्योंकि हो सकता है कि वो कैंसर का रूप ले ले। फिर अगर ऐसा हो जाता है कि छाले गांठ का रूप ले लेते हैं तो फिर जीभ कट करनी पड़ती है। और अगर हमने जिस भी ऑर्गन में जितना वो कैंसर का फैला हुआ है उतना ऑर्गन, उससे थोड़ा ज़्यादा ऑर्गन कट नहीं किया है, तो फिर वो धीरे धीरे बढ़ता चला जाता है। कि मान लो यहाँ जीभ में थोड़ा हुआ था और हमने थोड़ा सा ही, जितना हुआ था बस उतना ही कट कर दिया, तो ऐसा नहीं करना चाहिए, उससे ज़्यादा कट करना पड़ता है, तब जाके वो आगे नहीं फैल पाता है, वरना वो फिर ऑर्गन बढ़ता ही मतलब कैंसर बढ़ता ही जाता है। कैंसर अलग अलग प्रकार के होते हैं, आपको पता ही है। ब्रेस्ट कैंसर होता है और वोकल कॉर्ड्स वाला कैंसर भी होने लगा है। अब गले में जो वोकल बॉक्स होता है, वॉइस बॉक्स होता है, उसमें भी कैंसर होने लगा है, जीभ के कारण ही हो जाता है वो ऐसा। ब्रेस्ट कैंसर, ब्लड कैंसर, और ब्रेन में अगर ट्यूमर बनने लगे तो वो भी कैंसर के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं कुछ टाइम में। तो इस तरीके से अलग अलग टाइप के कैंसर होते हैं। कैंसर जो है वो डिसीज़ वाला पार्ट है, हम उसमें पढ़ेंगे, तो आप टेंशन ना लें बिल्कुल भी। आज ये इतना चैप्टर हमारा पूरा कंप्लीट हो गया है पाचन तंत्र वाला, और अब हम नया टॉपिक शुरू करेंगे। नया टॉपिक शुरू करने से पहले मैं आपको थोड़ा बता देती हूँ कि अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो प्लीज़ प्रॉपरली इन नोट्स को तैयार करें। और इसमें जितने भी टाइप के मैंने 1 लाइनर फैक्टर लिखवाए आपको, सभी में मैं पॉइंट्स में ही लिखवाती हूँ, कोई थ्योरी व्योरी नहीं लिखवाई है, सारे पॉइंट्स में ही है। तो आप पॉइंट टू पॉइंट उन चीज़ों को याद कर लीजिए, अच्छा होगा। जितना ज़्यादा आप याद करेंगे उतना ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि साइंस ऐसा सब्जेक्ट है कि इसमें कुछ अलग से ऐड नहीं होगा कि आज का जीके था इसमें ऐड हो गया, ऐसा कुछ नहीं है। जितना आपने पढ़ा है उतना सफिशिएंट है आपके लिए, और उतने ही पॉइंट्स आप लर्न कर लेंगे अगर अच्छे से, तो आपकी एग्ज़ाम के लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। तो आज की क्लास में इतना ही रहेगा। नेक्स्ट क्लास में हम नया टॉपिक शुरू करेंगे, नए टॉपिक के साथ हमारी पूरी क्लास स्टार्ट होगी। और अगर हमारा पढ़ाया हुआ अच्छा लगा तो प्लीज़ हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट क्लास में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।